मूसा द्वारा प्रभु ने हमें 10 आज्ञा दिया। उसमें सबसे पहला आज्ञा है, मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं, मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं, तुम्हारे लिए मरा हुआ, तुम्हारे लिए खून बहाया हुआ, तुम्हारे लिए जीवन दिया हुआ एक ही प्रभु मैं हूं। मेरे अलावा, मेरे सिवा तुम्हें दूसरा प्रभु नहीं होना चाहिए। हल्लेलुया। अगर ईश्वर को छोड़ के, हमारा मुक्तिदाता को छोड़ के, हमारे लिए जिसने खून बहाया उन्हें छोड़ के, हमारे लिए जिन्होंने जान दिया उन्हें छोड़ के, अगर हम दूसरा कोई भगवान का पीछे गया, क्रिश्चियन हो तुम क्रिश्चियन हो, अगर तुम दूसरा कोई भगवान का पीछे गया तो जो क्रिश्चियन है, जो क्रिश्चियन बन गया, जो बपतिस्मा स्वीकारा, जो यीशु के साक्षी बन गया, जो क्रिश्चियन लोग तुम्हारे लिए मरा हुआ प्रभु यीशु को छोड़ के अन्य भगवान के पास गया, तांत्रिक के पास गया, जादू टोने वाले के पास गया, ताबीज मानने वाले के पास गया, ये सब ये गुनाह है, ये अपराध है, ये अधर्म है, ये सब नहीं करना चाहिए। कोई कोई आजकल जाता है, मैंने झारखंड में गया तो मैं देखा, अरे बुखार आते तो भी गया तांत्रिक के पास, सही कि नहीं? एक बीमार पड़ते समय गया तांत्रिक के पास। क्यों ये सब करता है? और कोई कोई सोचता है बीमार आता है ये शैतान का काम है, बीमार आ गया शैतान का काम। मैं अभी दिल्ली से आ रहा हूँ, दिल्ली डिवाइन रिट्रीट सेंटर में मैंने प्रीचिंग में था गया हफ्ता में, वहाँ हिंदी रिट्रीट चल रहा था। वहाँ एक स्त्री आई थी मेरे पास, उन्होंने शेयर करने के लिए मेरे पास आया, प्रार्थना करने के लिए। बोला सन्नी ब्रदर, मैं प्रणाम मरिया नहीं बोल सकता है, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता है। मैं प्रार्थना बहुत करती थी, अच्छा था, मैं अच्छा खासा मैं विश्वास करता था, लेकिन अभी मैं प्रणाम मरिया नहीं बोल सकता। प्रणाम मरिया प्रार्थना बोलेगा ना, वो प्रार्थना बंद हो जाता है। मेरा प्रार्थना सब चला गया। मैं बोला क्यों? मुझे शैतान पकड़ा, मुझे शैतान पकड़ा। वो स्त्री बोल रही है, शैतान पकड़ने से मैं प्रार्थना नहीं कर सकता है। अच्छा सा प्रार्थना करता था, प्रणाम मरिया अच्छा से मैं करता था, बोलता था, लेकिन अभी नहीं कर सकता। मैं बोला आप क्यों बोलते शैतान पकड़ा? बोला मेरा एक बेटी 23 साल की, 23 इयर्स, उसने सुइसाइड किया, आत्महत्या किया। उसको मारा हुआ शैतान मुझे पकड़ा और मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। वो लेडी बोल रही थी। मैं बोला आत्महत्या किया वो शैतान पकड़ा है, वो तो मैं मान सकता है, लेकिन अभी जो आपको प्रणाम मरिया, आपको मालूम है ये प्रार्थना, ये आप बिल्कुल बोल नहीं सकते, तो आप प्रार्थना नहीं करते वो बात अलग, बिल्कुल बोल नहीं सकते तो आप समझो आपका हृदय में इतना सारा दुख भरा हुआ है। उदासी ने बहुतों का विनाश किया है। आपके अंदर उदासी का शिकार बन गया आपने, आपके अंदर बहुत सारा उदास है। आपकी बेटी सुइसाइड किया, आपने देखा था? हाँ मैंने देखा। हमारा 2 घर है, एक पुराना घर एक नया घर। नया घर में हम रहते हैं, बेटी कभी कभी पुराना घर में जाके मोबाइल देखते हैं, उसने उस घर में सुइसाइड किया। मैंने खाना खाने के लिए उसको बुलाया मोबाइल में, लेकिन वो घंटी बज रहा है, फ़ोन नहीं उठा रहा है। बेटी फ़ोन करके नहीं उठाया, उसने सीधा जाके देखा तो टांगा हुआ पड़ा है। बेटी पकड़ लिया, चिल्लाया, बाजू वाला आके रस्सी काट लिया, नीचे सुलाया, बस गया काम से, खत्म। शौक लग गया उसको। उस दिन से वो प्रार्थना नहीं कर सकता। वो समझा बेटी को मारा हुआ शैतान ने मुझे पकड़ा है। एक वचन पढ़िए, प्रवक्ता ग्रंथ में अध्याय 30 वाक्य संख्या 22। प्रवक्ता, उदासीन के शिकार मत बनो और चिंता से अपने को तंग मत करो। उदासी के शिकार मत बनो और चिंता से अपने को तंग मत करो। चिंता, टेंशन, हमेशा टेंशन, कल क्या होगा,
एक मौसी ने आके मेरे से पूछा था एक दिन, सन्नी बदर ये आसमान ऐसा है, कोई खंबा भी नहीं दिखता है, ये आसमान गिरेगा तो क्या होगा सन्नी बदर? मैंने बोला आसमान गिरेगा तो आप मरेगा, मैं भी मरेगा, और क्या होगा? और दूसरा कोई चिंता नहीं उनको। अरे जो बेटा कमा के लाते वो आराम से खा के प्रार्थना करके गिनती जमाला बढ़ के सोना चाहिए था। ये बुढ़ापा में सोच है, चिंता है, आसमान गिरे तो मैं क्या करूं? मैं बोला कैसा गिरेगा? आपको लगता है क्या गिरेगा? क्या कोई दर्शन मिला क्या? अरे दर्शन मिलने की क्या जरूरत है सन्नी भैया, आप देखो कोई खंबा है क्या? ये ऐसा कैसा पड़ा बिना खंबा का? मैं बोला, मैं भी सोचा सही बात है, खंबा तो नहीं है। हालेलुया, खंबा तो नहीं दिखता है। और मैं भी अफसोस में लग गया, मैं भी चिंता में लग गया। मैंने जवाब दिया, आसमान गिरा तो मौसी है, आप मरेगा मैं भी मरेगा। अगर हम दोनों खड़ा रहेगा तो आपसे पहला मैं मरेगा, क्योंकि मैं आपसे भी ऊंचा है। सही है ना बड़ा भाई? मैं आपसे भी ऊंचा है, इसलिए मेरा मुंडी पहला जाएगा, उसके बाद में आप मरेगा। मौसी खुश हो गया, बोला क्यों? आप मरने के बाद ही मैं मरेगा। बोला क्या बोलूं मौसी को? हालेलुया। अरे चिंता से अपने आप को तंग मत करो ना। कल क्या होगा? जो होगा देखा जाएगा। बोलो, एक कहावत है ना, अरे छोड़, जो होगा देखा जाएगा। अपने आप को उदासी से दूर रखो। उदासी ने बहुतों का विनाश किया। सुनिए, आगे बढ़िए, फिर से बढ़िए। उदासीन के शिकार मत बनो और चिंता से अपने को तंग मत करो। हृदय की प्रसन्नता मनुष्य में जीवन का संचार करती है और उसे लंबी आयु प्रदान करती है। हृदय की प्रसन्नता, लंबी आयु। लंबी आयु चाहिए? नहीं चाहिए, कोई नहीं बोल रहा है। लंबी आयु जिसे चाहिए वो हाथ उठाओ, मैं पहले उठा रहा हूं। नहीं चाहिए कि लंबी आयु? अरे सभी लोग तो उठाया, आपने उठाया। हृदय की प्रसन्नता, हृदय की प्रसन्नता लंबी आयु प्रदान करता है। हृदय प्रसन्नता में रहने का, भले रोटी भर है, दूसरा कुछ भी नहीं है, वो रोटी खाते हुए प्रभु का धन्यवाद बोलना है। भले थोड़ा बहुत चावल भर है, बस प्रभु ने इतना तो दिया, वो भी नहीं दिया किसी को। सही है कि नहीं? भले झोपड़पट्टी में हम रहते हैं, धन्यवाद प्रभु, हम भी किराए के घर में बहुत साल रहा है, हम भी फटा हुआ कपड़ा पहना था, हम भी भूखा रहा था, खाना पीना बना के रखता था, पापा उठा के फेंक देता था, रात को भूखा पड़ा रहता था। फिर भी मेरी माँ बोलते है, बेटा प्रभु के नाम लेते हुए सो जा, यीशु यीशु नाम लेते सो जा। हृदय की प्रसन्नता लंबी आयु प्रदान करता है, नहीं तो जल्दी हार्ट अटैक होकर मर जाएगा हम। हृदय की प्रसन्नता, अरे प्रभु ने कुछ भी दिया नहीं है, प्रभु को धन्यवाद। प्रभु ने दिया है, प्रभु धन्यवाद। प्रभु कुछ भी नहीं देते, जैसा हबकुक ने कहा, मेरा खेत में कुछ भी फल नहीं रहता है, मेरे तबेले में सारा बैल बकरियां मर गया समझो, कुछ भी नहीं है मेरे पास, फिर भी मैं उनकी आराधना करते रहेगा। हल्लेलुया। जैसे यूब ने बोला है, यूब ने क्या बोला? यूब का शरीर में ऐसा खुजली होने लगा, यूब का सारा बच्चा मर गया, बिल्डिंग नीचे गिर गया था, यूब का बैल बकरियां सब मर गया। सब मरने के बाद यूब ने क्या बोला मालूम है? प्रभु दिया, प्रभु लिया, प्रभु को धन्यवाद। हल्लेलुया। प्रभु ने दिया है, ऐसा हम बोलना चाहिए, लेकिन मुझसे होते नहीं। ऐसे हम सब बोलना है, कुछ भी नष्ट हो गया हमारा, कुछ भी चला गया। मैं सन्नी तुम क्यों ऐसा नहीं बोलता है? प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु को धन्यवाद क्यों नहीं बोल रहा है? हृदय की प्रसन्नता मनुष्य को लंबी आयु प्रदान करता है। आगे, अपना मन बहलाओ, अपने हृदय जो सांत्वना दो और उदासी को अपने से दूर करो।
फिर से पढ़िए वही वचन। वही वचन ना, अपना मन बहलाओ, अपने हृदय को सांत्वना दो और उदासी को अपने से दूर करो। उदासी को अपने से दूर रखो, उदासी को अपने से दूर करो, उदासी को अपने से दूर करो। अभी आप लोग, मैं यहां बैठा है, लेकिन अभी इसी वक्त ये दुनिया में कितने लोग वेंटिलेटर में, कितने लोग इंटेंसिव केयर यूनिट में, आईसीयू में, कितने लोग अस्पताल में जीवन मिलने के लिए तड़प रहा है। सही है ना? नहीं होगा? बहुत है। हम तो यहां बैठा है, कितना लोग अभी मरने के लिए श्वास लेते होगा, कितना लोग, कितना लोग अभी आत्महत्या करने के लिए तुला होगा। प्रभु, कोई आत्महत्या नहीं करना चाहिए। हम तो इधर पड़ा है, हमारे लिए खाना तो तैयार हो रहा है, भले मच्छी मटन नहीं है, फिर भी तो है, जो मिला अच्छा है। कितना लोग भूखा रहते हैं, कितना लोग खा नहीं सकते। एक दिन मैंने एक चर्च में गया था केरल में, उस एक लेडी सबको खाने के लिए छोड़ा, लेकिन वो लेडी उधर बैठा है। मैं बोला आप क्यों नहीं जा रहे हैं? बोला सन्नी ब्रदर मैं खा नहीं सकता है, रोते हुए बोल रहे। क्यों? उसका गले में कैंसर है, खाना नहीं जाता है। फिर आप क्या खाते हैं? मैं घर जाके खाना पकाएगा, थोड़ा चावल ज़्यादा पकाएगा, उसके बाद मिक्सी है ना, मिक्सी में डाल के उसको पेस्ट जैसा करेगा, पानी जैसा, और एक एक चम्मच से थोड़ा लेगा, यीशु यीशु बोलेगा। इतना दर्द होता है। हम जैसा चावल नहीं खा सकते, वो हम जैसा खाना नहीं खा सकते बच्चों। वो अकेला बैठा है। मैं बोला प्रभु, मैं तो खाता है, मैं तो खा सकता है। हमसे भी कितना गरीब लोग हैं, हमसे भी कितने लोग बीमार लोग हैं। हमें जरा शोल्डर में पेन आ गया, बस प्रभु तो क्यों तुम मेरा ख्याल नहीं रखता है। कितने लोग, मैं आपको एक फ़ोटो दिखाएगा मोबाइल में, मैं बाद में दिखाएगा। मैं कांगेर में गया था, कांगेर मालूम है ना? गया महीना गया था मैंने रिट्रीट में। एक आदमी उधर 3 दिन रिट्रीट में आया था। उसका गला में इतना बड़ा एक होल है। होल समझता है? होल को क्या बोलते हैं? द्वार नहीं, छेद। इतना बड़ा होल है, वो छेद है, वो खुला पड़ा है। 3 दिन भी वो रिट्रीट में आया बेचारा। मैं उसको बोला ये क्या हो गया? वो बात नहीं करता है, बात करता है तो यहाँ से जैसा सीटी मारते जैसा आवाज़ आता है, इसी से श्वास लेता है। आप देखा है क्या उसको? नहीं देखा ना? कांगेर में जाके देखो। कांगेर मालूम है ना? फादर प्रवीण, केरला वाला फादर है उधर का। मैंने पूछा पब्लिक को, वो आदमी को खड़ा करके, ये आदमी का पड़ोस वाला या कोई बीवी बच्चे कोई है कि इधर? कोई नहीं आया। एक लड़के ने आके बोला इनका बेटा बेंगलोर में रहता है, काम करता है। आपका पास नंबर है? पूछा हाँ नंबर है। मैं वो नंबर लेके बुलाया। बेटा मेरा नाम सन्नी खाटूकारन, मैं प्रीचिंग के लिए आया। आपका पापा का हाल मैं देखा, उसके बारे में ज़रा बोलने के लिए, क्योंकि मुझे प्रीचिंग में बोलना है सबका सामने। मैं प्रीचिंग में बोलूँ? हाँ बोलो सन्नी ब्रदर। ये कैसा हो गया? बोला ये ट्यूमर हो गया, क्या ये ऑपरेशन हो गया। तो नाक से श्वास नहीं लेता है? नहीं ले सकते, इसी से लेना पड़ेगा। और स्नान करते समय, नहाते समय पानी नहीं जाता है क्या? पानी जाता है। नहाते समय बंद नहीं रखने का, बंद करेगा तो क्या होगा? श्वास नहीं मिलेगा उसको, मर जाएगा। पानी नहीं जाता है, पानी जाता है, पानी जाएगा तो खांसी आएगा। देख, तो चलते समय ये धूल मट्टी सब आएगा ना, आएगा सा नहीं बदल, आएगा तो खांसी आएगा। खांसते हुए वो सब निकल जाते। देख क्या हाल है। चर्च में आया बेचारा, सब लोग देखते हैं। मैं उसका चेहरा फोटो नहीं लिया, यहां तक लिया, यहां तक मैंने उसका फोटो लिया। फिर भी सभी लोग यीशु की स्तुति आराधना करते समय हाथ उठा के बेचारे का आवाज तो नहीं आता है, सीटी मारने जैसा आवाज आएगा, लेकिन हाथ उठा के स्तुति करते समय
मैं उसको देखा, मैं आवाज उठा सकता है, वो बेचारा नहीं, फिर भी उसने दोनों हाथ उठा के स्तुति करता है। मैंने बोला जितना भी लोग आया उसमें सबसे ज्यादा स्तुति प्रभु किसकी स्वीकारेगा? उसी का। एक विधवा चर्च में आया, उसका पास 2 सिक्का था, जो सिक्का था वो सिक्का उसने डाल दिया भंडार में। यीशु ने क्या कहा? सबसे ज्यादा इस विधवा ने समर्पण किया है। देखा, उस आदमी ने सबसे ज्यादा प्यार से प्रभु की आराधना स्तुति किया है। हमें क्या तकलीफ है इतना? सबका चेहरा कोई कोई, सबका नहीं, कोई कोई निराश होता है। अरे ऐसा कोई है क्या? धन्यवाद बोलने का यीशु को। पढ़िए पढ़िए भाई साहब। उदासीन ने बहुतों का विनाश किया है, उदासी ने बहुतों का विनाश किया और उससे कोई लाभ नहीं। और फिर से पढ़िए। उदासीन ने बहुतों का विनाश किया है, फिर से पढ़िए। उदासी ने बहुतों का विनाश किया है और उससे कोई लाभ नहीं। ईर्ष्या और क्रोध जीवन के दिन घटाते हैं और चिंता समय से पहले किसी को बूढ़ा बना देती है। समय से पहला बूढ़ा बना देते हैं उदासी। आनंदमय हृदय खाने की रुचि बढ़ाता है, ऐसा व्यक्ति अपने भोजन का बहुत ध्यान रखता है। बस थैंक यू। मैं आपको धन्यवाद बोलता है। बांदा से आया, बांदे से आया, कितना दूर है ना। थैंक यू, आपको भी धन्यवाद है। बीवी देख रहे हैं क्या, मैं नहीं आया क्या? और कोई बांदे से आया हाथ उठाइए। बाप रे, सबको धन्यवाद है। अच्छा हो गया मैंने हाथ उठवाया, नहीं तो बोलता था क्या आपका नजर में खाली दोनों को देखा है क्या, हमें नहीं देखा? हालेलुया। देखिए उस स्त्री को मैं बोला ये शैतान का काम नहीं है, उदासी का काम है। बेटी मारा ना, रोने लगा, बहुत रोया, आंसुओं की तरह भाग गया सब। और मैं बोला प्रणाम मरिया, बोलो प्रणाम मरिया। मैं फिर से मार दिया, पट बोल प्रणाम मरिया, प्रणाम मरिया कृपापूर्ण बोल। ऐसा देख रहे मुझे, वो सोचते हैं शैतान उसका अंदर है। मैंने ऐसा मार दिया उसका, यार बोल कृपापूर्ण, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में। फिर से बोलो शुरू से, प्रणाम मरिया कृपापूर्ण, फिर से बोलो। और उसने जब क्लास में आ गया ना प्रीचिंग में, मैं उसको बुला के स्टेज में खड़ा किया, माइक दिया, बोल प्रणाम मरिया कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरा गर्भ का फल यीशु। अभी शैतान गया ना? हाँ शैतान गया। उदासी ने बहुतों का विनाश किया है, उदासी ने बहुतों का विनाश किया है। और आप लोगों में किसी का चिंता है, आपका घर में कुछ दिक्कत है, कुछ तकलीफ है, कुछ समस्या है, आप लोगों में कोई सोचता है हमारे शत्रु हमारे खिलाफ जादू टोना किया क्या, तंत्र मंत्र किया क्या, वैसे आप लोग सोचते रहते कोई। आप यीशु में विश्वास करने वाला है तो कान खोल के सुनिए। गणना ग्रंथ में अध्याय 23 वाक्य संख्या 23, याकूब के खिलाफ अभिजार व्यर्थ है, इस्राएल के खिलाफ कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। हल्लेलुया हालेलुया। हम इस्राएल हो, हम प्रभु यीशु को प्रेम करने वाले, आराधना करने वाला, हम इस्राएली हो। आप इस्राएल है तो आप यीशु में विश्वास करते तो आप कोई भी व्यक्ति हो, किसी धर्म वाला हो, आप यीशु में विश्वास करते तो कान खोल के सुनिए। ये दुनिया में कोई भी आपके खिलाफ जादू टोना तंत्र मंत्र करेगा तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि याकूब के खिलाफ अभिजार व्यर्थ, इस्राएल के खिलाफ कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता है। वजन आप सीखने का बाय हार्ट। हालेलुया हालेलुया। आप पढ़िए। याकूब के विरुद्ध अभिचार व्यर्थ है,
इसराइल के विरुद्ध कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता। आप इनके पीछे बोलिए। याकूब के विरुद्ध अभिचार व्यर्थ है। इसराइल के विरुद्ध कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता। आप अकेला बोलिए। याकूब के विरुद्ध अभिचार व्यर्थ है। इसराइल के विरुद्ध कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता। इसराइल जरा हाथ उठाइए। उठाने लगा उंगली। हम इसराइल हो, बोलो। हम इसराइल हो। हम परमेश्वर में विश्वास करने वाला हो। हम यीशु में विश्वास करने वाला हो। हमारे खिलाफ कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। हल्लेलुया, हल्लेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तंत्र मंत्र से डरेगा? तंत्र मंत्र करेगा तो हमें कुछ लगेगा? नहीं लगेगा। हाँ, विश्वास मानिए। बाइबल में वचन है ना, हम इस्राएल हूं, हम चुना हुआ वंश है। हमारे खिलाफ ये दुनिया में कोई भी तंत्र मंत्र करो, हमें नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। कभी डरना नहीं है। हालेलुया। कोई कोई रक्षा बांधता है, क्यों? तंत्र मंत्र न लगे। सही कि नहीं? रक्षा बांधता है। मैंने भी रक्षा बांधा। मेरा रक्षा दिखाऊं मैं आप लोगों को? यह रक्षा मेरा। कोई सोचा कोई धागा निकालता है क्या सन्नी भैया? ये मेरा रक्षा है, ये मेरा रक्षा है, ये मेरे पास रहेगा हमेशा, सोते समय भी। प्रभु क्रूस द्वारा मुझे रक्षा किया है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मुझे मुक्ति किया प्रभु ने, आप लोगों को भी मुक्ति किया। मुक्ति देने वाला यीशु, हल्लेलुया। गाए, शांति देने वाला यीशु, चंगा करने वाला यीशु, आनंद देने वाला यीशु, राजाओं का राजा यीशु,